हाँ तो बच्चों देखिए, हाँ तो बच्चों 14 तारीख को आपकी क्लास हुई थी राजनीति विज्ञान की, और ये आपकी पहली क्लास है। सब इस क्लास का जो विषय था वो था भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अच्छा, तो आपको उस क्लास में समझाया गया था कि हमारे देश का जो नियम है, हमारे देश का जो कामकाज है, हमारे देश का जो जितना भी प्रशासन है वो एक संविधान से जो है लागू होता है, संविधान से वो संचालित होता है। और हर देश के संविधान की एक प्रस्तावना रखी जाती है। प्रस्तावना का मतलब है उस संविधान की एक झलक। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना है। ये आपने ज़रूर पढ़ी होगी, मैं क्लास में आपको समझाया गया होगा। अच्छा, तो मैंने ये बहुत सिंपल सा असाइनमेंट बनाया था, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें समस्या आ रही है, और समस्या आनी भी चाहिए, नया सब्जेक्ट है, आ सकती है। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं जो इसमें दिए गए हैं, मैं उनका अर्थ आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे इसमें पहला प्रश्न है, भारत में राज्य का मुखिया कौन होता है? तो भारत में अगर राज्य के मुखिया की बात करें तो भारत एक राज्य है। बिहार, गुजरात, तमिलनाडु ये राज्य नहीं कहलाएंगे, ये प्रांत कहलाते हैं। तो भारत जो राज्य है उसका जो सर्वोच्च अधिकारी है, जो सर्वोच्च मुखिया है, वो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश के राष्ट्रपति। फिलहाल हमारे देश के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। अब हम दूसरा प्रश्न अगर देखें, भारतीय संविधान का मूल स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का मूल स्रोत प्रस्तावना से हमें पता चल जाता है कि भारतीय संविधान का मूल स्रोत है भारत, हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता। तो हमारे संविधान का मूल स्रोत है भारत की जनता। भारत का संविधान किस दिन अंगीकृत किया गया? किस दिन अंगीकृत किया गया मतलब किस दिन बनकर तैयार हुआ, वो भी संविधान की प्रस्तावना में मेंशन है, 26 नवंबर 1949 के दिन। अच्छा, अब यहाँ एक कुछ बच्चों को समस्या ये आ रही थी कि संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द दिए गए हैं, और उस शब्दों से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ रखा गया, गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? बेटा, गणराज्य शब्द का बहुत सीधा सा अर्थ है कि गणराज्य एक ऐसा देश होता है, एक ऐसा देश होता है जहाँ का सर्वोच्च पद जनता द्वारा निर्वाचित होता है, जनता उसका निर्वाचन करती है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जिस देश का सर्वोच्च पद प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, वो एक नियम, एक प्रक्रिया के द्वारा चुनकर वहाँ पहुँच सकता है, वो गणराज्य होता है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है अप्रत्यक्ष तरीके से। इंग्लैंड गणराज्य नहीं है क्योंकि वहाँ का सर्वोच्च पद एक राजा द्वारा शासित होता है, और वो राजा एक पैतृक होता है, मतलब एक वंश पे आधारित होता है। फिर यहाँ एक अगला पॉइंट लिखा था, पंथ निरपेक्ष राज्य की मुख्य विशेषताएं। बेटा, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो अपना राजकीय कोई धर्म नहीं अपनाएगा, बल्कि वो सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखेगा, और राज्य की नज़र में सभी धर्म एक समान होंगे। दूसरा, यहाँ समाजवादी राज्य का एक अर्थ है। समाजवादी का मतलब हुआ एक ऐसा राज्य जहाँ पर सरकार जनता के कमज़ोर तबके के लिए कार्य करेगी, समाज के हित के लिए कार्य करेगी, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, समाज के गरीब वर्गों का भी ध्यान रखा जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे। इन शब्दों में, इन 3 प्रश्न में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही थी, जिसका अर्थ आपको यहाँ पे समझा दिया गया। ऐसे ही आपको आगे भी असाइनमेंट मिलते रहेंगे। उम्मीद है आप इसको ठीक से समझ पा रहे होंगे, कर पा रहे होंगे। कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।